जितने भी बाहर से पधारे हैं सबका स्वागत करता हूं। इस पवित्र धाम को सब लोगों ने सहयोग किया है, तन मन धन से। जो धन नहीं लगा सकता उस व्यक्ति ने आके चाहे यहाँ पे झाड़ू भी लगाई होगी, अपनी सेवा दी है, आज भी दे रहे हैं, लगातार दे रहे हैं। बहुत लोगों की तपस्या यहाँ पे लगी हुई है, 24 घंटे लगे रहते हैं। मैं सभी बाबा साहब का धन्यवाद देना चाहता हूँ जिन्होंने इस प्रांगण को, इस तपोस्थली को बहुत ही सुंदर बनाया। और विशेष तौर से हमारे परशुराम जी धायल साहब, धन्यवाद देना चाहता हूं उनके सुपुत्र मेरे छोटे भाई कैलाश धायल और तमाम भामाशाह एक एक का नाम लोग, बहुत लोगों का मैंने कहा ना, जो धन से सहयोग नहीं कर पाता वो तन और मन से भी करते हैं। गौशाला का निर्माण जहां भी होता है, मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि भाई जरूरी नहीं है कि जो पैसा लगाए वही भामाशाह होता है। जो गौमाता को पानी पिला के आ जाए, उनका गोबर उठा के साइड में डाल के आ जाए, वो भी बड़ा भामाशाह होता है। उनकी रक्षा कर ले वो भी बड़ा भामाशाह होता है। जरूरी नहीं है कि पैसा वाला वो भी बड़ा भामाशाह होता है, ये मैं तो हमेशा कहता हूँ। इसलिए आज बहुत ही मेरे लिए विशेष तौर से बहुत खुशी का दिन है। जब मैं आया था महीने भर पहले बाबा के दर्शन करने के लिए, पूरे हमारे गांव वाले यहाँ पे बैठे हुए थे। उस समय सब लोग ये कह रहे थे कि आने वाले समय में भव्य आयोजन करेंगे। और मैंने कल विजेंद्र भाई साहब से पूछा, मैंने कहा भाई साहब आप दिल्ली हैं यहाँ, तो उन्होंने कल का प्रोग्राम आपके गांव के अंदर, मैंने कहा आपको पधारना है। सब लोग पधारे हैं, संतों के आशीर्वाद से सब अच्छा ही होगा। और गुरुदेव नाथ जी महाराज आपका सानिध्य तो हम बचपन से लेते आए हैं, आपका सानिध्य आपने हमेशा रखा है। संतों को ये कभी नहीं सोचना चाहिए कि कोई बुरा मानेगा या कोई अच्छा मानेगा, ये तो हम नेताओं का काम है। कानपुर साहब वोट लेना है, बोलने करो, दिया करो फटकारा, कोई मानसी तो मानसी नहीं, जब दो कोई नहीं। भाई हम लोगों को तो सोच समझ के बोलना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं फटकारा देवाल लगा देना, मारो तो कर देगा कबाड़ो। मार तो स्थिति है कि अगर मैं गाड़ी से उतर कोई गाड़ी नहीं देखा ना, बोला अब तो देख लेगा ही ना, तो हमारी स्थितियां तो अलग है। आप संत हैं, आप समाज को वो सारी बातें बोल सकते हैं जो समाज के हित में हो। आपको पूरा अधिकार है, भगवान ने, ईश्वर ने आपको वो शक्ति प्रदान की है। और संतों के बिना मैं आपको कह रहा हूं कि हर काम अधूरे हैं, आपके बिना कुछ नहीं है। आप सब कुछ सच बोल सकते हैं। और ये भी मत सोचो कौन किस पार्टी के हैं, सब हिंदुस्तान में जन्मे हैं। राष्ट्र के प्रति जो भावना है सबके रगों में बहती है, जो इस देश में जन्म लेता है। अब ये राजनेता अपने हिसाब से लोगों का डिवाइड करते हैं, जहां पे धर्म में बांटते वहां धर्म में बांटते थे, जहां पे जाति में बांटती होती वहां पे जाति में बांटते थे। लेकिन संतों का मुख्य आप लोग ही कर सकते हैं सामाजिक बदलाव। आप लोग बोलेंगे, उसका एक संदेश जाएगा। हम लोग बोलेंगे, हमें हमारे तरीके से बोलना पड़ता है। हमारे पास ऐसे ऐसे लोग भी हैं, मेरे पिताजी बैठे यहाँ पे, श्री रामनिवास शास्त्री जी भी हमेशा बोलेंगे, भैया कोई कांस्टेबल दिख दिया बिन तो बोले अगर थानेदार जी क्या हाल चाल है, और कोई मास्टर दिख जाए बिन बोले अगर प्रिंसिपल साहब क्या हाल है, और कोई सुबेदार दिख जाए बिन बोले अगर कर्नल साहब क्या हाल है। बोलने में गरीबी बदले जरा चुके। तो मैं तो भाई गुरु जी, मैं तो कभी भी नहीं करता। मैं तो कई बार माला, हर गांव में मेरा 4-5 दोस्त हैं, मैं कई बार मिल जाए जरा के सामने तो भाई हमारा गांव को सबसे तगड़ो जिम्मेदार आदमी कोई है। स्वागत है आप सभी का ग्रामीण महिला
शिक्षण संस्थान में, जहां शिक्षा के साथ मिलता है आत्मबल, संस्कार और व्यक्तित्व विकास। 1986 से इस संस्थान ने हजारों बेटियों को आत्मनिर्भर और सफल बनाया है। यहाँ है स्मार्ट क्लासेस, कंप्यूटर लैब, विज्ञान प्रयोगशाला, संगीत, योग कक्षाएं और खेल मैदान। 2500 से अधिक छात्राएं यहाँ अध्ययनरत हैं। सुरक्षित छात्रावास और गुणवत्तापूर्ण माहौल व शुद्ध खाना, सुगम बस सेवा। तो आइए जुड़िए ग्रामीण महिला शिक्षण संस्थान से, जहां हर कदम पर होती है सीखने की शुरुआत और सशक्त भविष्य की ओर प्रगति। हालत है, आप लोगों से छुपा नहीं। कई बार देखते हैं बछड़े के कहीं तो पूंछ काटा हुआ है, कहीं पूंछ के यहाँ घाव हो रहा है, और वैसे कहने को हम उसको गौ माता कहते हैं। पहले कोई भी व्यक्ति अपने घर से अगर गाय दूध देना बंद करती थी तो उसको बाहर नहीं निकालते थे, उसकी सेवा करते थे। और एक समय तो ये था कि व्यक्ति की हैसियत इसी से नापी जाती थी कि इसके पास कितना पशुधन है, कितनी गायें हैं। प्राचीन काल के जो अपन ग्रंथ पढ़ते हैं, चाहे उसमें देखें चाहे दूसरे, और सबसे बड़ा दान गौदान को ही माना जाता था, सोना चांदी ऋण को नहीं। आज भी हम कुछ औपचारिकताओं में, जैसे हम इस दुनिया से रुखसत होते हैं तो गऊ का ही दान करते हैं, उसी को पवित्र मानते हैं कि उसी का पूंछ पकड़ कर हम स्वर्ग तक पहुँचेंगे। जिसका पूंछ पकड़ते स्वर्ग तक पहुँचने की हम कल्पना करते हैं, उसकी क्या हालत हम लोगों ने यहाँ कर दी है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। उस गौ माता का भी यहाँ संरक्षण किया जा रहा है गौशाला का माध्यम से। उसके लिए भी ये सब आप सब लोग गांव वाले और जो भी गौ माता के गौशाला के संचालक हैं वो बधाई के पात्र हैं। मैं पुनः मेरी तरफ से आप संत महात्माओं का, कार्यक्रम के आयोजकों का और जितने सज्जन यहाँ आए हैं इसमें शिरकत करने के लिए, महात्माओं के प्रवचन सुनने के लिए, उनका भी मैं बहुत हृदय से आभारी हूँ। और विशेष रूप से आयोजकों में राजकुमार जी से लेके और पूरा घायल परिवार, पूरा ये क्या आपकी चारण की ढाणी, जितने भी लोग हैं परशुरामपुरा, सबका बहुत बहुत आभारी हूँ और वो सब बधाई के पात्र हैं। आपने अच्छा एक कार्यक्रम आयोजित किया और हमको भी कुछ पुण्य मिल जाए, यहाँ के इसका अवसर दिया। आप सबका बहुत बहुत आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। उन्हें आप सब खुशी बोल रहा था, बोलना नहीं गले को जानते, पहले बोल गया, अभी बोलना चाहे तो बाद में बोल गया फलचोटी। परम आदरणीय हमारे सनातन धर्म के रखवाले सभी बाबाओं को मेरा प्रणाम। हमारे बड़े भाई, भारत सरकार की सबसे बड़ी पंचायत के रक्षक भाई विजेंद्र जी ओड़ा साहब, मेरे छोटे भाई पूर्व मंत्री राजकुमार जी, पितराम जी विधायक पिलानी, भगवान राम जी विधायक उदयपुर पार्टी, महेंद्र जी पूर्व अध्यक्ष साहब, सभी सरपंच साहिबान, सभी गांव के बुजुर्गों, भक्तों, माता और बहनों, सबसे बड़ी खुशी की बात है कि हमारी बेटी ने सारा प्रोग्राम करवाया है। विदेशी बात की खुशी है। मतलब आया तो उसके बाद बताया कि ये आपकी बेटी है, हमारे भाग्य जी मेरे भाई साहब हैं, उनकी बेटी है। तो हमारी बेटी होगी, हमारे गोद के और रहते हैं गाँव में, ये आगे बघिना में रहते हैं, फिर तरह ही। तो अभी बाबा जी ने पूरे देश के बारे में भजन गाया, तो राजकुमार जी ने गाए विदेशों में भी चल रहे हैं। जब सुनते हम भी चल रहे होंगे तो वो भी सुनते सुनते हो ही गए होंगे, रुक नहीं सकते। जब संत बोलते हैं तो उसमें सब में खुशबू आती है, और सनातन धर्म के रखवाले यही हैं। और संतों के मुख से भी बाबा जी कह रहे थे ना कि चोटी काट ली, या चोटी तो बूढ़े काट दी, वजन कैसा क्या रखा, ये एंटीना काट दिया ना, टाट को एंटीना हुआ है वो चोटी, तो वो काटती मिल जाएगा। मेरी पागला ने बताई कौन भाई बारी क्यों काटती, तो वो आज की कोई विषय नहीं रह गया। पर आज मैं ये कहता हूँ कि आपने एक बहुत जोरदार बात कही
कि बच्चों के संस्कार। 2008 में एक बात, हमारे भंवरलाल जी शिक्षा मंत्री थे, मैंने एक बात कही थी कि स्कूलों में और तो कुछ करे ना करे, पर मोबाइल पे प्रतिबंध लगना चाहिए। बोले क्यों? मैं कहा ये आने वाली पीढ़ी के लिए एक अभिशाप बन जाएगा, आम नागरिक के लिए पीड़ा बन जाएगी, और वो आज पीड़ा बनी हुई है। जो माँ बाप अपनी बच्ची को पालता है, पढ़ाता है, बेटे को पढ़ाता है, खुद मजदूरी करके उनको शिक्षा का स्तर ऊंचा करने की कोशिश करता है, अब 1 मिनट में कोर्ट में शादी कर ली, बाक है भाई जाने को नहीं गए, बोले मैं तुम जानू बोले कौन है। देखिए भूल कितनी बड़ी हो जाती है कि मैं जानती नहीं कौन है। ये सारा सभ्यता का और संस्कृति का सारा रोड़ा है। अब सब लोगों को मैं एक विनती करूंगा कि आज आपने देखा हो गांव गांव में छोटे छोटे बच्चे हुक्के का सेवन करने लगे, और घर वाले क्या कहते हैं, मालो जरो सूट बहुत जोर की मार है। मैं क्या सूट कुल मार है, ये बर्बादी के रास्ते पर जा रहे हैं, रोको तो रोक लो, नहीं रुक नहीं पाएगा। जो नशा जीवन का सबसे बड़ा नुकसान की जड़ होती है, और उसमें घर वाले अगर सहमति प्रदान करते हैं तो मैं समझता हूं कि समाज डूबेगा, रुक नहीं सकता। कहा करते हैं चिंता श्री सोश्रम, मात्र श्री पोषण और विद्या श्री भूषण। चिंता से बड़ा श्री को शोषण करना चाहिए, और माँ से बड़ा पोषण करना और चाहिए, और विद्या से बड़ा कोई आभूषण नहीं। अपन को एक अच्छा ऑर्नामेंट पहन के बाजार में जाएंगे तो कोई आदमी 1 मिनट को झलक मार सकता है, पर उसकी तरफ देखता ही नहीं रहेगा। पर जब विद्वान बोलेगा तो सारा देश देखेगा कि कौन बोल रहा है। स्वामी विवेकानंद जी जब विदेशों में जाते थे तो लेट हो गए एक बार, तो उनको एक 0 मिला। सबको 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बढ़ चुके थे। तो स्वामी विवेकानंद जी बोलने लगे तो बोलते ही चले गए। तो उनमें से एक व्यक्ति ने कहा कि महाराज आपको तो 0 मिला। बोलो सम संख्या को विषम संख्या यही करता है, 1 से 10 ये बनाता है, बिंदु ही। तो आदमी कहीं भी जाए अच्छी शिक्षा प्राप्त कर लेगा तो दुनिया के कोई ताकत नहीं उसको रोक देगा। चाहे वो एमएलए बने न बने, चाहे वो गांव का एक नागरिक बने, चाहे मास्टर बने न बने, पर वो विद्वान बनेगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा आदमी बनेगा। को जिंदा रखने वाले सभी संतों के चरणों में मेरा नमन। कैलाश जी दहल और उसके परिवार को बहुत बहुत बधाई, साधुवाद, धन्यवाद, जिन्होंने यहाँ हमें बुला के मान सम्मान दिया। और हमारे ऊर्जावान पूर्व मंत्री राजकुमार जी शर्मा, उनकी टीम, उनके परिवार के और गांव के लोग आए हुए, उन सभी को मेरी तरफ से राम राम। और ये बड़ा धार्मिक और पवित्र कार्यक्रम यहाँ आयोजित किया गया है, इसके लिए मैं सबको धन्यवाद देना चाहूँगा कि भारतीय सभ्यता और संस्कृति इन्हीं महान संतों की वजह से जीवित है। और ये भारतीय परंपरा विदेशों के अंदर मान सम्मान की तरफ से देखते हैं, वो इसी कारण से देखते हैं। इस प्रकार का पवित्र धाम और शानदार बनाया है, इसके लिए पुनः दहल परिवार को धन्यवाद, पुनः ढेर सारी शुभकामनाएं। जय भारत, जय धन्यवाद। इस मटोलिया धाम पर हम सबको आशीर्वाद देने के लिए इस धाम पर जो धार्मिक अनुष्ठान था उसमें पूर्ण आहुति देने के लिए जितने भी संत महात्मा यहाँ पधारे हैं, वो सब लोग, सभी संत महात्माओं को मैं नतमस्तक होके अपना प्रणाम अर्ज करता हूँ, उनकी सेवा में नतमस्तक हूँ। डॉक्टर राजकुमार जी जो आयोजक भी हैं और इसी माटी से हैं, वो जिस घायल परिवार ने, कुंबे ने, गांव के सभी लोगों ने इसमें जितना भी अपनी सामर्थ्य के अनुसार, जैसा राजकुमार जी कह रहे थे, किसी ने धन से, किसी ने शरीर से, किसी ने मन से जो योगदान दिया है, उनको भी नमन करता हूँ। हमारे वरिष्ठ विधायक सूरजगढ़ के सम्माननीय श्रवण कुमार जी, हमारे विधायक साथी चितराम जी जो पिलानी से विधायक हैं, हमारे माननीय विधायक उदयपुर वाटी जो आपके पड़ोस का ही क्षेत्र है, भगवान राम जी सैनी साहब, हमारे
जिला कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष जी महेंद्र जी, राजकुमार जी के पिताश्री आदरणीय गुरु रामनिवास जी और जितने भी महानुभाव व्यक्तित्व हैं यहाँ, वो सब लोग श्रवण जी की परिवार की बच्ची है तो हमारी भी परिवार की है। इस बच्ची ने अपना थोड़ी देर के लिए प्रवचन दिया, उसको भी बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। विजयपाल जी भाटीवाड़ हैं, एक एक का नाम लूँगा, बहुत समय लगेगा। तो जितने भी महानुभाव यहाँ पधारे हैं, चाहे वो इस गांव के हैं, बाहर के हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हैं, चाहे पूर्व जनप्रतिनिधि हैं, सबको बहुत बहुत नमन। राजकुमार जी ने बहुत विस्तार से हमारी संस्कृति के बारे में, हमारे संयुक्त परिवार के बारे में और बहुत अच्छी बातें बताई। भगवान राम जी ने अपने विचार प्रकट किए, पितराम जी ने अपने विचार किए और श्रवण कुमार जी ने भी बहुत सारगर्भित अपने विचार यहाँ प्रकट किए। हमारी जो संस्कृति है बहुत प्राचीन संस्कृति है, चाहे वेदों से ले लें। एक गाड़ी आज 23 चीजें डबल वर्षों से जीवित है, वो सिर्फ और सिर्फ इन संत महात्माओं के योगदान से, इनकी शिक्षाओं से, इनकी कुर्बानियों से आज तक जिंदा है। चाहे कितने भी विदेश से आतंकी आए, आक्रमण आए, आपके बीसी से पूर्व से लेके और इस शताब्दी से पहले तक, उन सब का किसी ने भी दर्श झेला है तो हमारे इन संत समागम, संत महात्माओं ने झेला है। कितनी यातनाएं दी होगी, कितनी तकलीफें इनको दी होंगी, पर इन लोगों ने हमारी संस्कृति को जीवित रखा है। इन्हीं के बलीभूत है या इन्हीं की बदौलत है कि आज भी हमारी सबसे प्राचीन सभ्यता विदेशों में भी मानी जाती है और वो जीवित है, सम्मान की दृष्टि से उसे देखा जाता है।